Hello bachon, let's see the question. The question is consider the reactions. So we have two reactions. इसमें H2O2 plus 2HI is giving us I2 plus 2H2. HOCl plus H2O2 gives us H3O positive Cl negative plus O2. Which of the following statement is correct about H2O2 with reference to this reaction? So यहाँ पे हमें बताना है क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग. तो की कंसेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो हमारे पास यूज होगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे हमें रिएक्शन दी हुई है फर्स्ट वाली जिसमें H2O2 है दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्लस 2HI मुझे मिलके दे रहा है आयोडीन प्लस 2H2O. लेट्स सी द कैलकुलेट एंड द. यहाँ पे हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो है +1 बट यहाँ जो ऑक्सीजन है उसकी होती है -1 इन पर ऑक्साइड. ठीक है, हाइड्रोजन अगेन +1, आयोडाइड आयन -1 है. प्रोडक्ट साइड I2 की आई की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी बिकॉज एलिमेंटल स्टेट है. H प्लस की हमारे पास 1 होगी दैट इज हाइड्रोजन की 1 होगी. ऑक्सीजन की यहाँ पे होगी माइनस. तो देखते हैं किसमें चेंज आया. वी कैन क्लियरली सी हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आया. ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आया है वो ऑक्सीजन और आयोडीन में आया. तो क्या चेंज आया आइए. तो यहाँ पे आयोडीन -1 से चला गया 0 में. मतलब -1 से 0 में जाना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है. दैट मीन्स क्या हुआ, ये हो गया है ऑक्सीडाइज. तो इसको किसने ऑक्सीडाइज करा होगा, H2O2 ने. तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो गया है तो H2O2 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब यहाँ पे हम देखें अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये खुद क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा. तो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे इसकी -1 थी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर होगा इसकी -2. दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है. ये खुद क्या हुआ है, ये हमारे पास खुद हुआ है रिड्यूस. तो फर्स्ट केस में हमारे पास इट इज बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सेकंड रिएक्शन देखते हैं. तो सेकंड में वी हैव HOCl. इसकी रिएक्शन अगेन हाइड्रोजन पर से करा रहे हैं. सो वी आर गेटिंग H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन प्लस O2. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास है यहाँ पर +1 इन दिस केस. वी कैन कैलकुलेट बाय लेटिंग इट एक्स. तो यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे +1 होगा और ये हमारे पास इक्वल टू 0 कर देंगे तो +1 आएगा. तो हाइड्रोजन यहाँ पे अगेन +1, यहाँ पर इस ऑक्सीजन की -2 है. यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -1. यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन +1 है, ये वाला ऑक्सीजन ये हमारे पास -2 में ही है. और ये कौन सा ऑक्सीजन है, दैट इज दिस ऑक्सीजन. क्लोराइड आयन अब यहाँ पे -1 हो चुका है और ऑक्सीजन हो चुका है 0. तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमने ऑक्सीजन देखा, यहाँ पे क्लोरीन की क्या थी +1. क्लोरीन हमारे पास +1 से किस में आ गया, -1 में. मतलब क्लोरीन क्या हो गया हमारे पास, रिड्यूस हो गया है. तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया कहाँ से, ये +1 से -1 हो गया. तो अगर ये रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब इसको किसी ने रिड्यूस करा होगा. तो किसने रिड्यूस करा होगा, दैट इज H2O2 ने. तो ये हमारा इस केस में कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ, ये थी -1 और अब हो गई 0. तो -1 से अगर 0 आई है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है. इसका मतलब H2O2 खुद क्या हुआ है, खुद हुआ है ये ऑक्सीडाइज. अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा. तो दैट मीन्स इट इज विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो फर्स्ट केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकंड केस में रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ नहीं, बोथ में नहीं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले में यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फर्स्ट था, इसमें पहले में ऑक्सीडाइजिंग एंड सेकंड में रिड्यूसिंग. तो यही आंसर होगा. रिड्यूसिंग इन फर्स्ट नहीं, रिड्यूसिंग इन बोथ नहीं. So the final answer is going to be option number B. Hope you understood it well. Best of luck.